Start. No. It's going on, like, don't do that. जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। We are reading from verse number 27, chapter number 6, canto 1, Srimad Bhagavatam. Evam Krishnamater Brahman Nasaktasya Malatmanah Kalah Pradurbhutkale Tadit Saudamani Yatha Evam Krishnamater Brahman Nasaktasya Malatmanah Kalah Pradurbhutkale Tadit Saudamani Yatha Evam Krishnamater Brahman Nasaktasyat Malatmanah Kalah Pradurbhutkale Tadit Saudamani Yatha एवं कृष्णमते ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित् सौदामनी यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित् सौदामनी यथा। Word for word meaning evam, thus Krishnamatehe, one who is fully absorbed in thinking of Krishna. Brahman, O Vyasadeva, na, not, asaktasya, of one who is attached, amalatmana, of one who is completely free from all material dirt. Kala, death. Pradurbhut, become visible. Kale, in the course of time. Tadit, lightning. Saudamani, illuminating. Yatha, as it is. Hindi.
ट्रांसलेशन और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। तात्पर्य, कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उस प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है। और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध हो जाता है रहता है, तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखाई देती है। कहने का अर्थ यह है कि परम इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सबका इस भागवत सत्र में स्वागत है। और शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे जो समक्ष वरिष्ठ भक्त जो है उनसे मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु यहाँ पे है, मुझे कहा गया है कि मैं उनका नाम नहीं लूं, पर मैं उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। आप सब वरिष्ठ भक्त जो है उन सब से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं जो भी बोलूं वो परंपरा में हो और आपको संतुष्ट करने के लिए हो। वैसे तो मेरी कोई पात्रता नहीं है, पर आपके इंस्ट्रक्शन के कारण और खुद के शुद्धिकरण के लिए, और अच्छा खासा शुद्धिकरण हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ ये। तो
तो नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे सीरीज है ना, सब बताते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे कोई कृष्ण भावना भावित हुआ, भगवान की कृपा की हमें पता चलता है भगवान की कृपा किस तरह से काम करती है। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं। पर हम ये पुराण क्यों पढ़ रहे हैं? ये पुराण तो बहुत पुरान, ये बात कब हुई है? ये जो स्टोरी है, ये जो ये जो घटना घटी है, वो लाखों वर्ष पहले घटी है। फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि पुराण भी नवम, क्योंकि ये घटना बहुत लाखों साल पहले हुए, पर वो कोई बासी नहीं है। वो आज भी हमें उतनी ही प्रेरणा देती है जितनी वो पहले दे रही थी लोगों को। पर हम आजकल के जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पढ़ते हैं, उसमें उससे हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती। वो पुराना हो या नया हो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक्चुअली हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर इंश्योरेंस कंपनी में कुछ डालते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर करते हैं इन्वेस्टमेंट कि हमें गृहस्थ है तो संचय करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो कंपनीज होती है, वो क्या करती है कि बर्थडे के दिन विश करती है। तो मुझे एक दिन, एक बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, उन्होंने एक हमें गिफ्ट भेजी। कौन सी गिफ्ट भेजी थी? कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, उस दिन का न्यूज़पेपर भेजा। कि 2 मार्च 1975 में कौन सी घटनाएं घटी, और मैं इंटरेस्ट से उसको पढ़ रहा था। वो घटनाओं में और ये घटना, आज के दिन का न्यूज़पेपर जो होता है उसकी घटनाओं में मुझे एक समानता मिली। दोनों उतनी ही यूजलेस थी। सो इसलिए हम ये भागवत पुराण पढ़ते हैं कि हमें प्रेरणा मिले। तो नारद मुनि ये अपनी कहानी सुना रहे हैं कि वो बताते हैं कि माँ का देहांत हुआ, और माँ का जो देहांत था, उन्होंने वो अपनी भगवान की योजना समझा, और वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनको थकान हुई, फिर उन्होंने ध्यान, जो भक्ति वेदांतों ने जिस तरह से बताया था उस तरह से उन्होंने ध्यान किया भगवान के ऊपर। भगवान का पल भर के लिए दर्शन भी हुआ उनको, पर जैसे ही पर उसके बाद वो आतुर हो गए भगवान के और दर्शन के लिए, और थोड़े संतप्त भी हो गए, मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहा है अभी? तो भगवान की आवाज आई कि अभी, क्योंकि आपकी भक्ति परिपक्व अभी तक नहीं है पूरी, और भौतिक कलमोशों से आपको पूरा छुटकारा अभी तक नहीं मिला है, इसलिए आपको इस जीवन काल में मेरा फिर से दर्शन नहीं होगा। तो नारद मुनि उसके बाद, सुनने के बाद भ्रमण कर रहे थे, और भगवान के नामों का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का कीर्तन करते रहे। पिछले श्लोक में कहा गया है, वो 4 गुण बताए गए हैं। नारद मुनि किस तरह से भ्रमण कर रहे थे? वो संतुष्ट रूप से भ्रमण कर रहे थे, संतुष्ट से पूरी तरह, निस्पृह, कोई उनके लिए कामना नहीं थी, मटेरियल डिजायर नहीं थी, विनम्र रूप से वो भ्रमण कर रहे थे, और ईर्ष्या रहित होके भ्रमण कर रहे थे। एक केवल शुद्ध भक्त को ही ईर्ष्या रहित होना संभव है, और कोई ईर्ष्या रहित नहीं हो सकता। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने पढ़ा, वो इतना प्रभावशाली है कि उन्होंने पूरे कृष्ण भावनामृत भक्ति का सार उन्होंने इस परपोर्ट में, इस तात्पर्य में दिया है। तो हम इसको 5 पॉइंट्स में, 5 पॉइंट फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरह से प्रभुपाद ने इस परपोर्ट में बोला है। तो पहला स्टेप जो है, वो प्रक्रिया बताई है प्रभुपाद जी ने। कृष्ण की सेवा में निमग्न होना, पहली स्टेप। दूसरी, भौतिक कलमोश से मुक्त होना, दूसरी स्टेप। तीसरी, भौतिक विषयों से अनासक्ति लाना पूरी तरह से। शुद्ध भक्त होना, चौथी स्टेप। और 5वां स्टेप, भगवत धाम लौट जाना। तो ये 5 जो पॉइंट्स की प्रक्रिया बताई है प्रभुपाद ने, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो पहले शुरुआत करते हैं कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में निमग्न होना। अभी जीव जो है वो आनंदमय अभ्यासात है, जो हमेशा आनंद के लिए, आनंद की खोज में रहता है हमेशा। और बद्ध जीव जो है, स्पेशली बद्ध जीव, वो आनंद को विषय वस्तु में ढूंढता है, अज्ञान के कारण, अज्ञानतावश। और भगवान कृष्ण बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बताते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होता है जब कोई बद्ध जीव विषय वस्तु में अपना आनंद देखता है। ध्यायतो विषयाम पुंसाम
संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ये उन्होंने बताया कि किस तरह से जब किसी किसी का मन विषय वस्तु में आसक्त होता है, क्या ध्यान करता है, तो उसमें आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति के बाद क्या होता है, एक काम वासना जागृत होती है उसका भोग करने की, और फिर वो सोचता है कि मैं इसका भोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्रोध उत्पन्न होता है उसके मन में, और फिर सम्मोह होता है, स्मृति विभ्रम होता है कि शास्त्र में के जो वचन दिए हैं वो भूल जाता है, और फिर बुद्धि का नाश होता है उसके, और वो एक पापमय कृत्य कर बैठता है, जैसे 4 नियमों का पालन नहीं कर पाता, जो भी है। तो अभी ये इतना वैज्ञानिक है कि लोग करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए इसमें डालते हैं एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, कि जब भी कोई, उनको पता है कि जब भी कोई किसी वस्तु पे ध्यान करता है बार बार, तो उस तरह से वो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए भी विज्ञापन में वो लोग गवाते हैं। जैसे अभी तो भक्तों के घर में टीवी तो टेलीविजन तो होता नहीं है, पर आजकल इंटरनेट घुस गया है अंदर, राइट। तो अभी आजकल लॉकडाउन के समय तो क्या होता है कि हमेशा अमेजोन पे जाके या कहीं जाके खरीदी करना पड़ता है। तो और वो बिग इंडिपेंडेंस सेल, बिग बिलियन सेल, फ्रीडम सेल, कुछ 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 ऐसे करते रहते हैं। जब जब भी कोई हम प्रोडक्ट देखते हैं तो उनको पता होता है कि इसने ये प्रोडक्ट देखा है, उसको बार बार, जब भी हम अमेजोन पे जाते हैं बार बार बोलते रहते हैं। जैसे मैंने देखा था कि ओके, हम काम करते करते कीबोर्ड में बहुत धूल आ जाती है, तो एक बार मैंने देखा कि अरे कोई है क्या ऐसा कि हम कीबोर्ड की धूल साफ कर पाए। तो हमेशा जब भी मैं कुछ खरीदने के लिए जाता था, वो हमेशा वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, चालू चालू। तो वो पढ़ पढ़ के मेरे मन में इच्छा हो गई कि मुझे मे भी इसको बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए, और मैंने एक्चुअली वो खरीद भी लिया। तो ये सच में काम करता है, खरीद लिया मैंने इसको, और खरीदने के बाद एक बार चलाया उसको और वो काम करना बंद कर दिया। तो ये तो इतनी गंभीर बात नहीं है, पर हम अजामिल का देखते हैं उदाहरण, हम रावण का उदाहरण देखते हैं, किस तरह से शूर्पणखा ने सीता के बारे में रावण को समझाया, और रावण ने उस पर ध्यान दिया, आसक्त हो गया, काम वासना जागृत हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, उसका कैसे पतन हुआ, ये हम जानते हैं। तो ये जो मन अपना जो सूक्ष्म शरीर जो बना है, वो ये आसक्ति जो है हमारी, काम वासनाएं जो है, वो उन्हीं के साथ हमारा ये सूक्ष्म शरीर बना है, उन्हीं का बना हुआ है ये सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर जो है वो एक शर्ट के समान है, उसके ऊपर सिर्फ चढ़ता है बस, पर सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने वासनाओं से बना हुआ है। और ये वासना जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है वो सारे दुखों का कारण होती है, सारे दुखों का कारण। तो उसको कैसे दूर करें? तो भगवान बोलते हैं इंद्रिय निग्रह करके उसको दूर करना चाहिए। पर इंद्रिय निग्रह करना बहुत एक कठिन बात है। भगवान कहते हैं यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। बहुत मुश्किल है इंद्रिय इंद्रिय निग्रह करना। तो फिर भगवान बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि आप अपने इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और उसी तरह से इंद्रिय निग्रह हो पाएगा, क्योंकि उसको एक उत्तम रस मिलेगा, हायर टेस्ट। क्योंकि जब उत्तम रस नहीं मिलता है, अगर हमने अगर कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों को नियमन करने की कोशिश की, तो तो उनके लिए जो आसक्ति बनी रहती है, टेस्ट जो है वो रहती है, और जब तक हमें उत्तम रस नहीं मिलता है, हमें उससे छुटकारा नहीं मिलता है। तो उत्तम रस भगवान की सेवा में मिलता है। और भगवान की सेवा, जैसे प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं, किस तरह से भगवान की सेवा, किस तरह से हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और प्रभुपाद बताते हैं हमें तरह तरह से कैसे हमारी इंद्रियों को सेवा में लगाना है। ये प्रभुपाद ने हमें प्रक्रिया दी है, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारा, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फंड कलेक्शन करना है, इतनी सारी सेवाएं दी है प्रभुपाद जी ने। क्योंकि अगर छोटी सी भी सेवा हम करें, उसका क्रेडिट हमारे लिए, हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहता है। नेहा विक्रमनाशुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक ओलंपिक अभी हुआ, उसमें अगर तो आपका पहला दूसरा तीसरा नंबर नहीं आता है, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल नहीं आता है, चौथा नंबर आता है, तो सारा वेस्ट है, क्योंकि आपको भूल जाएंगे लोग, तुरंत ही भूल जाएंगे। वैसे गोल्ड मेडल वालों को भी भूल जाएंगे कुछ दिन बाद, पर इसको तो भूल ही जाएंगे हमेशा।
पर हमने छोटी सी भी सेवा की तो भगवान भूलते नहीं। तो भगवान की सेवा करने के कौन से फायदे भगवान ने बताए हैं? 3 फायदे बताए। अपना हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है, उत्तम रस मिलता है, हायर टेस्ट, और विषयों से अनासक्ति बनती है। तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं अभी कि शुद्धिकरण कैसे होता है। शुद्धिकरण का मतलब क्या है? भौतिक कल्मशों से छुटकारा, ये शुद्धिकरण का अर्थ है। जैसे पानी की बूंद बादल से गिरती है तो वो शुद्ध होती है, पर जैसे ही वो मिट्टी से मिल जाती है तो अशुद्ध बन जाती है। उसी तरह से जब जीव एक आध्यात्मिक जगत से आता है, शुद्ध होता है, पर बहुत सारे कल्मश उसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे हमने देखा अभी तरह तरह की वासनाएं आ जाती है उसके मन में, जो अशुद्ध है और जो जो कल्मश है। तो इस लॉकडाउन में जो घर में हस्बैंड्स है उन्होंने भी काफी चीजें सीखी है। तो मैंने भी एक कला अवगत की, फर्श को साफ करना। नहीं थी मुझे अवगत, पर मैंने कर ली अवगत। तो जिस तरह जब हम फर्श को साफ करते हैं, मैंने देखा कि इतना गंदा हो जाता है वो कपड़ा, तो उसको साफ करने के लिए वो अच्छे साबुन में बहुत देर तक उसको सोख करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो साफ नहीं होता है। मैं सोच रहा था मेरा मन भी वैसा ही है, इतना इतना गंदा हो गया है सब सारी वासनाओं से। जब तक किसी ऐसी वस्तु से के साथ वो नहीं आता है जो अत्यंत शुद्ध है, और ईशोपनिषद भगवान के बारे में बोलते हैं शुद्ध और अपापविद्ध, ये 2 गुणों के बारे में बोलते हैं कि जो भी भगवान के सानिध्य में आता है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो जब हम मन भगवान में निमग्न कर देते हैं, जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो शुद्धिकरण हो ही जाता है। और केवल भक्ति से ही शुद्धिकरण पॉसिबल है, और कोई प्रोसेस नहीं है शुद्धिकरण करने के लिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सो नारद मुनि ने परिभाषा दी है भक्ति की, कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। और उसके क्या इफेक्ट होते हैं? तत्परत्वेन निर्मलम, हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और 17वां श्लोक, दूसरा स्कंद, और दूसरा चैप्टर, पहला स्कंद, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। तो भगवान जो हमारे परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, वो सारे कल्मशों को हटा देते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि बाकी कोई प्रोसेस नहीं है, कि बाकी कोई प्रक्रिया काम नहीं करती क्या? तो सुखदेव गोस्वामी ने ये भी श्रीमद् भागवतम में बताया है कि कोई बाकी प्रोसेस काम नहीं करेंगे इसके लिए। ट्राई कर लिया है, विश्वामित्र मुनि ने ट्राई कर लिया है, कितना 36,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की कल्मशों को हटाने के लिए, पर फिर भी वो आलोभनों में गिर पड़े, राइट, उनका पतन हो गया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, 15वां श्लोक है चैप्टर 1 स्कंद 6 में, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंति कार्ष्णेय निहारम इव भास्कर। तो केवल भक्ति ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण ये सारे जो कल्मश है वो मूलतः मूल से वो धुल जाते हैं। और इसका सबूत क्या है? आप पूछेंगे कि इसका सबूत क्या है? सबूत है कुछ? तो एक सबूत है कि प्रभुपाद जब गए थे पाश्चात्य जगत में, हिप्पी लोग जो थे, उनके ऑडियंस, ऐसा बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट ऑडियंस उन्हें मिला था। हिप्पी लोग, तरह तरह की उनको आदतें थी, चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल वो ब्रेक करते थे, चारों नियमों को वो ब्रेक करते थे। पर प्रभुपाद के आशीर्वाद के कारण, और उन्होंने प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस मानी और भक्ति, उनके निर्देशों के अनुसार भक्ति की, तो ये सारे जो कल्मश है उनके दूर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा, हम खुद के जीवन में हम देख सकते हैं, एक्चुअली 4 नियमों का पालन करना, मेरा एक अनुभव है कि बहुत आसान नहीं है एक्चुअली। केवल क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, अपने भक्तों का आशीर्वाद हमारे साथ है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसलिए हम 4 नियम भी पालन कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं। तो ये बात हुई शुद्धिकरण की। केवल भक्ति से ही शुद्धिकरण होता है। जब हम अपना मन भगवान में निमग्न करेंगे और इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, जितना मन हम निमग्न करेंगे, उतना हमारा प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होते जाएगा, और उतना हमारा देह भी आध्यात्मिक होते जाएगा। तो उत्तम रस के बारे में अभी दूसरा
तो उत्तम रस के बारे में बात करते हैं। अभी हम देखते हैं कि सारे लोग संसार में किसी न किसी कोई ना कोई ब्यूटी के कारण अट्रैक्ट होता है, कोई कोई ना कोई पैसे के कारण अट्रैक्ट होता है। हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति इतने आकर्षित होते हैं, वो अपने बच्चों के हर एक अंग को देखते हैं और बहुत उनको प्रसन्नता होती है, कितना अच्छा। ये मैंने खुद देखा है एक्चुअली। या कोई प्रेमी प्रेमिका के पीछे इतना पागल हो जाता है कि अपने उसकी जान, खुद की जान भी दे सकता है वो। तो और ये जो छोटे छोटे ऐश्वर्य है दिखते हैं, वो एक्चुअली भगवान बोलते हैं कि मेरे ऐश्वर्य ऐश्वर्य का एक सिर्फ अंश है। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि अगर इस संसार के सारे ऐश्वर्यों को हम एक साथ मिला ले तो भी वो मेरे एक कण मात्र भी नहीं है, मेरे ऐश्वर्य के कण मात्र भी नहीं। तो अगर हम इतने आकर्षित हो सकते हैं छोटी संसार की छोटी छोटी चीजों के बारे में, तो भगवान के लिए कितना आकर्षित होंगे, जो कि षड ऐश्वर्य संपूर्ण है, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा उनमें ऐश्वर्य है। तो सवाल ये उठता है कि प्रश्न ये उठता है कि फिर हो क्यों नहीं रहे आकर्षित? होता है ना, होना चाहिए हमने आकर्षित, क्योंकि हम विषय भोग करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम विषय भोग करें। इसलिए हमें इस संसार में, भौतिक संसार में भगवान ने डाला है। अपने आकर्षण को उन्होंने ढक लिया है, नहीं तो जीव को ये संभव ही नहीं है कि भगवान से आकर्षित नहीं हुए। भगवान ने ढक लिया है इसलिए हम आकर्षित नहीं होते, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है जीव के लिए। तो जब हम भगवान के अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमें भगवान वो उत्तम रस प्रदान करते हैं जो हमें ये छोटे छोटे कणों से नहीं मिलता है, ऐश्वर्यों के कणों से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हमें उत्तम रस की प्राप्ति होती है। तीसरा बेनिफिट जो भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाने का है, विषयों से अनासक्ति। पहला बेनिफिट हमने देखा शुद्धिकरण होता है, दूसरा बेनिफिट हमने देखा कि उत्तम रस मिलता है, तीसरा बेनिफिट है विषयों से अनासक्ति। तो विषयों से अनासक्ति कैसे होगी, तो हम उदाहरण से देख सकते हैं। जब हम छोटे थे, हम तरह तरह के खिलौनों से खेलते थे, करेक्ट? तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, वो भी खिलौने से खेलते हैं, हम भी खेलते होंगे खिलौने से। आज हमें अगर किसी ने वही खिलौने खेलने के लिए दिए, तो हम कितना खेलेंगे उस खिलौने से? बिल्कुल ही नहीं खेलेंगे। हमको पूरी तरह से अनासक्ति उनसे हो चुकी है, क्योंकि हमें ये खिलौने मिले। बराबर। तो ये खिलौने मिले हैं, तो उन खिलौने से हमें अनासक्ति हो गई है। तो अनासक्ति होती है अगर कोई अच्छी चीज हमें मिल जाए, उत्तम रस अगर मिलता है, हमारे लिए उत्तम रस है अनफॉर्चुनेटली, तो जो निम्न रस है, निचला रस है, उससे हमें अनासक्ति होती है। तो ये हम देख सकते हैं। जब ये बच्चों को कभी कभी जो डेंजरस चीजें होती है उसके प्रति बहुत आकर्षण होता है। जैसे कोई अगर सीजर, कैंची पड़ी है या फिर चाकू पड़ा है, तो बच्चों को तो वो जाके लेना ही है। और कैसी ऐसी कभी ऐसी चीज अगर उनके हाथ में पड़ गई, तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत दुख की बात है। मतलब वो तो एकदम क्या करें समझ में नहीं आता है उनको। तो एक ही चीज काम करती है, ऐसे एक चमकीला पदार्थ, एक चमकीले पेपर में अगर आप गिफ्ट रैप करके उनको उनके सामने रख देंगे, तो वो चीज छोड़ देंगे और तुरंत वो चमकीली चीज ले लेंगे। राइट? उत्तम रस, जब उत्तम रस मिलता है तो ये छोड़ देते हो। इस तरह से एक जीव के लिए ये जो इंद्रिय विषयों में जो उनकी आसक्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना जो है, वो इसी तरह से बहुत घातक है जीव के लिए। किस तरह से घातक है वो, क्यों घातक है वो? एक कारण, दुख प्रदान करता है, हमेशा वो दुख प्रदान करता है। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, पर बाद में दुख प्रदान करता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत ही कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। उसका अंत है, तो हमें दुख मिलता है। और दूसरा चीज खतरनाक है वो, जैसे ऊंट जब सोचता है, जो वो कांटे खाता है, तो सोचता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कितना टेस्टी है। और वो कांटे नहीं खा रहा है, वो उसी का खून, कांटों के कारण उसका खून निकलता है, वही खाता है वो। तो इस तरह से ये जो इंद्रिय तृप्ति है, वो हमारा अस्तित्व इस संसार में, जीवन मृत्यु के संसार में बढ़ाती है, बढ़ाती जाती है। तो हमारे लिए वो बहुत खतरनाक है। तो एक श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, उसकी एक लाइन ही मैं बोलूंगा। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। भक्ति, भक्ति जब भक्ति मतलब डिवोशन, भक्ति जब आती है,
उसके साथ परेशानुभव, परेशानुभव को हम उत्तम रस बोल सकते हैं। अनुभव, अनुभूति मिलती है हमें भगवान, तो उसको उत्तम रस बोल सकते हैं। और विरक्ति अन्यत्र स्यात्, उसके साथ साथ ही जैसे ही हमें उत्तम रस मिलता है, उसके साथ ही हमें विरक्ति भी मिलती है विषय वस्तु से। सो मैं पूर्ण तरह से विषय वस्तु से अनासक्ति पैदा होती है। तो इसलिए हमें विषय वस्तु के पीछे नहीं भागना चाहिए। और जब हम भक्ति करेंगे तो वो एकमेव मार्ग है विषयों से अनासक्ति प्राप्त करने के लिए। तो जब हम ये भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इस तरह से भगवान की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि उसके इतने सारे बेनिफिट्स भी हमने देखे हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान में निमग्न होते जाता है। उसमें एक शब्द प्रभुपाद ने उपयोग में लाया, नारद मुनि बोलते हैं कृष्ण मतेर। कृष्ण मते मतलब भगवान का में फुल एब्सॉर्प्शन, पूरे तरह से मन निमग्न होना। अभी शुरुआत तो होती है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से, तो थोड़ा थोड़ा मग्न होते रहता है मन, पर जितनी हम सेवा करेंगे भगवान की, उतना ज्यादा और मन निमग्न होते रहता है। जैसे हमने श्लोक देखा था, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। अगर हम विषयों का ध्यान करेंगे तो उनसे आसक्ति होगी, पर हम कृष्ण का ध्यान करेंगे तो भगवान कृष्ण से हमें आसक्ति होगी। और विषय वस्तु का ध्यान करेंगे तो काम उत्पन्न होगा। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बरे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। पर जब हम भगवान कृष्ण पे ध्यान करते हैं तो भगवान कृष्ण के लिए वो आसक्ति प्रेम में बदल जाती है, और फिर लालायित होता है भगवान के लिए, हम लालायित होते हैं। लौल्यम अपि एकलम मूल्यम। तो फिर भगवान हमें एक बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्धि नाश नहीं होता है, बुद्धि नाश नहीं होता है हमारा। इंद्रियो तृप्ति के लिए जाएंगे, विषय वस्तु के पीछे जाएंगे तो बुद्धि नाश हो जाएगा। पर यहाँ पे भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो हम भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि हम उनके पास आए, हम उनकी सेवा में और लगे रहें। तो इस तरह से हम, हमारा मन भगवान कृष्ण की सेवा करने से पूरी तरह से निमग्न होते जाता है, पूरी तरह से निमग्न होते जाता है। और जब ये प्रक्रिया चलती रहती है हमारे मन में, तो हमारा सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक शरीर में बदल जाता है। धीरे धीरे मन जो है, जो भौतिक मन है, वो आध्यात्मिक मन बन जाता है। भौतिक इंटेलिजेंस जो है, हमारी बुद्धि, वो आध्यात्मिक बुद्धि बन जाती है। और फॉल्स ईगो जो है, अपना अहंकार, उसका नाश हो जाता है। तो भौतिक शरीर का, सूक्ष्म शरीर का नाश, सूक्ष्म शरीर का नाश होता है और एक आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। हालांकि बाहरी रूप से भौतिक शरीर है, उस तो तब पूर्णतः शुद्ध भक्त बन जाता है। जो भक्त पूर्णतः शुद्ध बन जाता है, तो अंदर आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है। और भौतिक शरीर भी भौतिक नहीं रहता है वो, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा है, तो वो आध्यात्मिक ही रहता है। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, हम उस उदाहरण पे अभी आएंगे। एक श्लोक बोला गया है इसलिए, यह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो ये जो है भक्त, शुद्ध भक्त, वो भौतिक शरीर में है फिर भी जीवन मुक्त है। वो अभी एक्चुअली भौतिक नहीं है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गया है। तो जिस तरह से उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, अगर हम लोहा अगर अग्नि में डालेंगे तो वो तप्त बन जाता है, इतना तप्त बन जाता है कि वो अग्निवत बन जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी अग्नि बन गया। तो कोई भक्त ने बोला कि प्रभु का ये अग्नि नहीं है, ये तो लोहा ही है। फिर भी तो लोहा ही है ना। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये अग्निवत है। आपको भरोसा नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये। वो किसी भी चीज को जला देगा। अभी वही जो लोहा है, तप्त लोहा, वो किसी भी चीज को जला देगा। तो इस तरह से ये जो शुद्ध भक्त है, जैसे हमने पिछले श्लोक में नारद मुनि वो स्तर प्राप्त कर चुके हैं, और वो भ्रमण करते हैं, हमेशा भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का वर्णन करते, कीर्तन करते हुए भ्रमण करते हैं। इसी तरह से शुद्ध भक्त हमेशा हर जगह पे भ्रमण करता है और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का प्रचार करता है, कीर्तन करता है, उसका करते जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वो अभी भगवान का एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। सीक्रेट एजेंट मतलब कैसा, कि हमने मूवी में देखा होगा, सीक्रेट एजेंट, कभी कभी हीरो सीक्रेट एजेंट बन के जाता है किसी और कंट्री में, किसी और राज्य में जाता है, और उसका कोई मिशन होता है। तो जब वो मिशन होता है तो वहां पे वो एक रूप लेता है, कुछ रूप प्राप्त करता है, वो कुछ वेशभूषा बदल देता है, कुछ तो करता है वो।
और वहां पे रिलेशनशिप भी बनाता है और कुछ पेशा भी उसका हो जाता है वहां पे, और वो करता है, वो कुछ काम करते रहता है, पर उसको पता है कि इन सब चीजों के पीछे आसक्त नहीं होना है, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम जो मेरा मेरा जो राज्य है उसके लिए मुझे काम करना है। वो कभी भी आसक्त नहीं होता है वो चीजों के पीछे, और जब भी उसका काम हो जाता है वहां से वो वापस आ जाता है। उसी तरह से भक्त जो होते हैं भगवान के, जो इस तरह से शुद्ध बन जाते हैं, वो एक्चुअली वो सीक्रेट एजेंट है। वो सिर्फ भगवान का काम करने के लिए इस जग में आते हैं। वो भी काम करते हैं शायद, उनकी भी रिलेशनशिप यहाँ पे होती है, पर किसी भी रिलेशनशिप से वो आसक्त कभी भी नहीं होते, कभी भी आसक्त नहीं होते, और हमेशा भगवान का काम करते हैं वो, जो कि भगवान के नामों का कीर्तन करना, उनका प्रचार करना। जैसे ऐसा बोलते हैं कि जो कैशियर होता है वो कितने भी लाखों करोड़ रुपए का भी ट्रांजैक्शन करे, पर कभी भी उससे वो आसक्त नहीं होता है। इसी तरह से ये शुद्ध भक्त, उसमें कोई आसक्ति इस भौतिक जगत के लिए नहीं रहती है, किसी भी चीज के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए नहीं रहती है, वस्तुओं के लिए नहीं रहती है, कभी नहीं रहती। तो उनको पूरी तरह से विषय विषय से अनासक्त होते हैं। जैसे कमल पत्र, पद्म पत्रम इवाम्बसा, जैसे कमल पत्र इस पानी के ऊपर रहता है, वो पानी के अंदर भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा ये भक्त, ऐसे भक्त बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे ये इस्कॉन जो है उसमें सारे भक्त जो है वो शुद्ध भक्त है। तो भक्तों ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो प्रभुपाद बोले नहीं, सारे भक्त शुद्ध है, सिर्फ कुछ समय का अंतर है। जैसे पका आम होता है और हरा आम होता है, सारे भक्त जो है वो हरे आम की तरह है। अगर वो हरा आम अगर पेड़ को जुड़ा रहे तो वो परिपक्व बन जाता है। उस तरह से भक्त अगर इस्कॉन में जुड़े रहे, सारे नियमों का पालन करे और सारे इंस्ट्रक्शन जो है उसका पालन करे, निर्देशों का पालन करे, तो वो शुद्ध बन ही जाएंगे। इस तरह से हमें प्रेरणा लेते हैं श्रील प्रभुपाद। तो इसको मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज का एक सेशन सुन रहा था इसके बारे में। वो बोलते हैं जब एक शुद्ध भक्त जिसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, इस जगत में भी हो, उसको वो उसका आध्यात्मिक बन जाना उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं, स्वरूप सिद्धि कहते हैं उसको। और ऐसा आध्यात्मिक भक्त, ऐसा भक्त, शुद्ध भक्त, वो जिए या वो मरे उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जीने के बाद भी जीते हुए भी वो भगवान की सेवा करता है, और ये देह छोड़ने के बाद भी वो भगवान की सेवा करते रहेगा। जैसे हम जानते हैं कि एक 2 मिनट बचे, तो एक साधु, हमने सुना है, एक साधु की कथा सुनी है कि 4 लोगों को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। एक राजकुमार को क्या आशीर्वाद देते हो कि आप जीते रहो, क्योंकि इतने आपने पाप किए हैं कि इसके बाद तो कठिन होगा अपना आयुष्य, आपका आयुष्य। दूसरा, एक ब्रह्मचारी को क्या बोला उन्होंने कि आपका देहांत हो जाए, क्योंकि आप उसके बाद आपको अच्छे जगत में स्थान मिलेगा हमको आपको। फिर एक कसाई को क्या बोला उन्होंने कि आप जियो भी मत और मरो भी मत, क्योंकि आपका नरक तुल्य है आयुष्य अभी भी, और बाद में भी नरक तुल्य रहेगा। और एक साधु को क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने कि आप जियो या देहांत हो, आपका फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्योंकि आप अभी भी वही कर रहे हैं जो बाद में करेंगे। तो भक्त जो है, मृत्यु मृत्यु के बारे में अभी मैं समाप्त करना चाहूंगा, एक मृत्यु के बारे में बात करते हुए। मृत्यु, एक भक्त का मृत्यु और अभक्त का मृत्यु में फर्क है। क्या फर्क है? भक्तिसार सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेती है तो बच्चा क्या फील करता है, अपना एक एक प्रेम प्रेम फील करता है, राइट? उसी तरह से भक्त एक प्रेम फील करता है, मृत्यु से वो डरता नहीं है। और उनको उसको पता है कि मुझे खजाना मिल गया है ऑलरेडी, और मिलेगा ही खजाना, वो मेरे पास रहेगा ही, भगवत प्रेम का खजाना। उसको कभी दर्द नहीं होता है। जैसा उदाहरण नारद मुनि, ध्रुव महाराज। अभक्त जो है उसको लगता है कि मैं चूहे की तरह हूं जो बिल्ली के मुंह में है। वो हमेशा दर्द महसूस करता है, क्योंकि अपनी जितनी आसक्ति रहेगी उतना दर्द हमें होगा। हम अजामिल का उदाहरण देखते हैं। ऑफकोर्स अजामिल बाद में उसने भक्ति की और उसका अच्छा हुआ। तो जब ये शुद्ध भक्त जो ऑलरेडी आध्यात्मिक है उनका शरीर, वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते हैं। नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते हैं मतलब भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं वो। और इसको भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं, इसको वस्तु सिद्धि कहते हैं। तो पहले शुद्ध बनना
स्वरूप सिद्धि, और ये भगवत धाम लौटना, इसको वस्तु सिद्धि कहा गया है इसके लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बोला है, पूरी प्रक्रिया के बारे में बोला है, कैसे अपने इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाने से हमारा मन कृष्ण में निमग्न होते रहता है, और उससे भौतिक कल्मशों से हमें छुटकारा मिलता है। उसके बाद भौतिक विषयों से हमें अनासक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद हम शुद्ध होते जाते हैं, और जब पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, उसके बाद जिस तरह से तात्पर्य में बोला है, और ये श्लोक में भी है, जिस तरह से सौदामणि और ये जब लाइटनिंग होती है उसके साथ प्रकाश भी आता है, बिजली के साथ प्रकाश भी आता है। तो कभी कभी अभी क्या होता है, भौतिक जो अभक्त होते हैं उनका जब मृत्यु होता है तब एक हियरिंग होती है, यमराज हियरिंग करते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट देह डिसाइड होता है। पर एक शुद्ध भक्त के लिए नेक्स्ट देह जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसके लिए कोई हियरिंग नहीं होती। इसलिए जिस तरह से बिजली और प्रकाश एक साथ आते हैं, उस तरह से उनका देहांत के वक्त उनका भौतिक शरीर छूटना और आध्यात्मिक शरीर मिलना, ये एक साथ ही होता है। ओके, सो अभी मैं समाप्त करूंगा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।